बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अहमद मतब अहमद रावलपिंडी से आपकी खिदमत में। आज का हमारा मौजू है हमारी सेहत और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत मुबारका की रोशनी में हमें ये बात अच्छी तरह से जहन में रखनी चाहिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मंसूब हर अमल की पैरवी न सिर्फ़ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बनाती है बल्कि हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया भी है। इसी तनाज़र में हमें चाहिए कि बीमारी के हालात को सेहत के हालात से तब्दील करने, यानी कि शफ़ायाबी के यकीनी हसूल के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इलाज मालजा और सेहतमंद रहने के असूलों वाली ज़िंदगी, जो कि अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए अता फ़रमाई है, जिसे आज की दुनिया तिब्ब नबवी के नाम से जानती है, इस तरफ फ़ौरी रजू करें। तिब्ब नबवी क्या है? तिब्ब नबवी दर हकीकत चार अहम चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें दुआएँ नबवी, नबवी दुआएँ, नबवी ग़ज़ाएँ और नबवी इलाज यानी हजामा इसमें शामिल है। तिब्ब नबवी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने से कबल ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म यानी गुमान और तजर्बे पर होता है, जबकि तिब्ब नबवी का ताल्लुक़ बराह रास्त इल्मुल वही के साथ है। ये कैसे मुमकिन है कि गुमान, तजर्बात और वही इलाही बराबर हो जाएं? ये दोनों चीज़ें हरगिज़ बराबर नहीं हो सकती। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि मोमिन होने के नाते वही की तालीमात पर अमल करने के लिए किसी भी दौर में की जाने वाली तहकीकात को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, बल्कि यकीन कामिल को बुनियाद बनाकर अमल किया जाना चाहिए। यानी सुन्नत ज़िंदगी गुजारने का रास्ता देख कर चलने का नहीं होता, बल्कि चल कर देखने का होता है। जो यकीन की राह पर चल पड़े, इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया, वो कदम कदम पे बहक गए। तिब्ब नबवी को ज़िंदगी में लाना ज़रूरी क्यों है? तिब्ब नबवी दरअसल इलाज मालजा की ज़िंदगी और सेहत की हिफाजत की ज़िंदगी के दो बुनियादी हुकूक पर मुश्तमिल है। इलाज मालजा और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान फितरत के मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करे। तिब्ब नबवी से इलाज करने में इंसान को तीन फ़ायदे यकीनी तौर पर हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि ये इलाज बेज़रर है, यानी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा इसका फ़ायदा, अगर मरीज़ की मौत का वक्त ना आ गया हो और अद्वियात और ख़ालिस ग़िज़ाएँ वक्त पर मैसर हों तो शफ़ायाबी 100% यकीनी हो जाती है। तीसरा सबसे अहम असूल इसका यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इत्तबा की बरकत से दुनिया में महबूबियत खुदाबंदी और आखिरत में शफ़ाअत नबवी नसीब हो जाती है। जैसा कि ऊपर मैंने अर्ज़ किया कि तिब्ब नबवी चार अहम बुनियादी चीज़ों का मजमूआ है, जिनमें सबसे पहले बीमारी की हालात को बदलने का यकीनी अमल यानी नबवी दुआओं का सहारा है। यानी जो दुआएं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ायाबी की तलकीन की फरमाई हैं, मरीज़ ख़ुद भी पढ़े और उसके घर वाले भी पढ़ कर इस पर दम करें। इनको बार बार सुनना भी इसमें शामिल है। सुबह शाम सदका देना भी शिफा का मौसर ज़रिया है। दूसरा हिस्सा नबवी दुआओं का है, बिलाशुबा जो इस्तेमाल की जाती हैं, यानी वो जड़ी बूटियाँ जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इलाज मालजा में तजवीज़ फरमाया है। इसमें तीसरा हिस्सा जिसे नबवी ग़ज़ाएँ कहा जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिनका इंतखाब वही इलाही के ज़रिए क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए बता दिया गया है, जिसकी वजह से इंसान की सेहत बरकरार रहती है। एक हदीस से मुबारका का मफ़हूम है कि ताकतवर मोमन कमज़ोर मोमन के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा महबूब है। इसमें चौथा और आखिरी हिस्सा जिसे दुनिया तिब्ब हजामा के नाम से, कपिंग थेरापी के नाम से जानती है, जिसमें पलने वाले फासद मादों को निकलवा कर खून साफ़ करने की तकनीक पर मुश्तमिल इलाज है, ताकि इंसान की सेहत बरकरार रह सके।
तिब्ब नबवी का दूसरा अहम हिस्सा जिसे सेहत की हिफाजत कहते हैं, इस पर अमल करने की बरकत से इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में एक तबीब ने मतब कायम किया, मगर चंद दिन बाद इसे मतब बंद करना पड़ा, क्योंकि मतब को कोई मरीज़ मैसर ना आया। इस माशरे की सेहतमंद होने की वजह ये सामने आई कि ये लोग शदीद भूख लगने पर खाते हैं, और जब भूख बाकी होती है तो खाना छोड़ देते, तर्क कर देते हैं। हज़रत लुकमान से किसी ने सवाल किया कि बीमारी क्या है, फरमाया फ़ितरत से दूरी। फिर पूछा इसका इलाज क्या है, फरमाया फ़ितरत पर वापस ले आओ। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक और हदीस का यहाँ पे मैं मफ़हूम बयान करता चलूँ कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनकी नाकदरी करने की वजह से अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं। पहली सेहत व तंदरुस्ती, और जबकि दूसरी फ़ुर्सत व फ़रागत। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि क़यामत तक आने वाले हर उम्मती के नबी हैं, उनकी लाई हुई ज़िंदगी दीन फ़ितरत और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लिहाजा ये ज़िंदगी क़यामत तक ज़िंदा रहेगी, भले मुसलमान इस पर अमल पैरा हों या ना हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तिब्ब नबवी यानी फ़ितरी ज़िंदगी, जिसे आज की गैर मुस्लिम अक़वाम नेचुरल लाइफ के नाम से अपना चुकी है। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, जर्मनी कहीं भी नज़र दौड़ाएं, आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। दीन फ़ितरत गैर मुस्लिमों में बग़ैर ईमान के ज़िंदा है, इसलिए कि वो लोग अपनी तरक्की के अरूज को छूने के बाद फ़ितरत की तरफ वापस आ गए, जिसकी वाज़िया मिसाल नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल सब्ज़ियाँ जो कुदरती तौर पर उगाई जाती हैं, इन मालिक में इनकी कसरत है। न सिर्फ फितरी ज़िंदगी अपनाने पर उनने ज़ोर दिया है, बल्कि इन सब चीज़ों की काश भी अरसद रात से वहाँ पे शुरू हो गई है। वजह बुनियादी गैर मुस्लिमों की बका है, और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहतमंद रहने और इलाज मालजा की ज़िंदगी को बग़ैर ईमान लाए अपना चुके हैं, और ईमान वाली अक्सरियत में इस फितरी ज़िंदगी को गुजारना तो दूर की बात है, इन्हें इसकी मालूमात तक ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब आज़म भी हैं। मुसलमानों के कलूब शक व शुबा में पड़े हुए हैं कि ज़िंदगी को इख्तियार करें या ना करें, जिस पर अमल करने की सूरत में सुन्नत की तबाह की बरकत से हर बूटी और गज़ा इस्तेमाल करने पर 100 शहीदों के बराबर सवाब है, और सेहत व शफायाबी का हसूल तो दुनियावी फ़ायदा यकीनी है। अगर हम बासय्यत मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी का अहिया करें तो इस ज़माने में भी गैर मुस्लिमों से इसमें किसी किस्म का कोई टकराव नहीं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने ये ज़िंदगी सिर्फ अपनी जानों की बका के लिए इख्तियार कर ली है। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलाई हुई ज़िंदगी, फॉरगॉटन लाइफ अहिया के लिए अनथक मेहनत सुबह शाम करनी है। इस मेहनत के नतीजे में अजर व सवाब के साथ सेहत की बका खुद ब खुद नसीब हो जाएगी। मुसलमान नेचुरल लाइफ में भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर वो इस बात का गहराई से मुतालिया करें। यानी जो ज़िंदगी गैर मुस्लिम कौमें अपनी सेहत की बका के लिए अपना रही हैं, जिसे दीन फ़ितरत कहा जाता है, यही तो असल इस्लाम है, जिसकी तालीमात हमें वही के ज़रिए 1445 साल कबल मिल चुकी है, जिन्हें हमने छोड़ दिया और गैर मुस्लिमों को अपना लिया है। इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा कि मुसलमान ताजरों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी, जिसे नेचुरल लाइफ कहा जाता है, इसे बतौर तजारत ज़िंदा करें। जितने ज़्यादा ताजर इस ज़िंदगी में आएंगे, इतनी ज़्यादा तिब्ब नबवी की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और हर इंसान की पहुँच में भी आ जाएंगी। आप बाहर के मालिक का जायज़ा लें, कितनी तेज़ी से नेचुरल फूड्स का कारोबार बढ़ रहा है, कितने ज़्यादा इसके स्टोर्स खुल चुके हैं, कितनी तेज़ी से इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। नेचुरल फार्म्स वहाँ पे कितनी तरक्की कर चुके हैं, जिनमें अब खालिस दूध को वहाँ पे देखें बग़ैर इंजेक्शन के कुदरती जो दूध है, खालिस दूध घर तक वहाँ पे ऑनलाइन पहुँचाने की खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जैतून का फल लग गया, मगर आम तौर पर
इसके पौधे से फल आने तक 5 साल बड़े सब्र तहम्मुल से इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके लिए आम तौर पर जल्दी नफ़ा का तालिब ताजर तैयार नहीं होता। काश्तकारों को चाहिए कि जैतून की काश्त के लिए सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करते हुए 5 साल बर्दाश्त करें, तो फिर हर साल बहुत उम्दा फल आपको मिलता रहेगा। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का शुमार भी ममालिक की फ़हरिस्त में होगा जो बहुत ज़्यादा मकदार में जैतून का तेल बरामद करते हैं। बात सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की है, वरना ये काम हरगिज़ मुश्किल नहीं है। मुसलमान इत्तबा हज़रात ख़वातीन से मेरी इल्तिजा है कि खुदारा बीमार उम्मत को तिब्ब नबवी से रोशनास करवाएं और आप ख़ुद भी अपनाएं इसको। जिस दिन आपने तिब्ब नबवी की मुकम्मल ज़िंदगी इख्तियार कर ली, इस दिन आप अपनी ज़िंदगी की बरक़ात बहारें देखें, बल्कि बहारें देखकर आप झूम उठेंगे और पुकार उठेंगे कि वाकई ये इलाज ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। शुक्रिया।